श्री राधा बाबा का नाम भारतीय आध्यात्मिकता के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। गोरखपुर के इस महान संत ने जीवन भर अपने सिद्धांतों और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि श्री राधा बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी प्रसिद्धि की चाह नहीं की। श्री राधा बाबा का जन्म 16 जनवरी 1913 को बिहार के गया जिले के फकरपुर गांव में हुआ। उनका प्रारंभिक नाम चक्रधर मिश्र था। वे बचपन से ही एक विद्वान थे और 6 से 7 भाषाओं में प्रवीणता रखते थे। श्री राधा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक चरण वेदांत की ओर था, लेकिन बाद में उनका झुकाव भक्ति मार्ग की ओर हुआ। श्री राधा बाबा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे श्री हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी के संपर्क में आए, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे। भाई जी के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध ने श्री राधा बाबा की साधना में गहरा परिवर्तन लाया। वेदांत के अनुयायी होने के बावजूद श्री राधा बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया और राधा भाव के साथ वृंदावन रस में समर्पित हो गए। श्री राधा बाबा का जीवन कठोर तपस्या का प्रतीक था। उन्होंने विलासिता से दूर रहते हुए दिन में केवल एक बार भोजन और पानी ग्रहण किया। वे अपने जीवन काल में धन को कभी हाथ नहीं लगाते थे और हमेशा सादगी से जीवन जीते थे। श्री राधा बाबा का मानना था कि भगवान नाम का जप और प्रार्थना सबसे उच्च आध्यात्मिक साधना है। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे, जो उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। भाई जी के साथ अपने संबंध के बाद श्री राधा बाबा ने भक्ति मार्ग अपनाया और ब्रज साधना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। उन्होंने संत श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का अनुसरण करते हुए नाम साधना और भाव समाधि द्वारा पूजा की। श्री राधा बाबा के जीवन का हर क्षण वृंदावन रस के प्रति समर्पित था और उनकी साधना ने उन्हें उच्चतम आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्री राधा बाबा न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक उत्कृष्ट लेखक और कवि भी थे। उन्होंने भक्ति की कई उत्कृष्ट कविताएं लिखी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम का उपयोग नहीं किया। उनकी सभी पुस्तकों में लेखक का नाम गुमनाम था या एक साधु के रूप में प्रकाशित हुआ, जिससे उनकी विनम्रता और आत्मत्याग की भावना का परिचय मिलता है। श्री राधा बाबा ने 13 अक्टूबर 1992 को महासमाधि में प्रवेश किया। अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके महान आध्यात्मिक अनुशासन और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक थे। श्री राधा बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता, तपस्या और भक्ति में निहित होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में ना तो किसी प्रकार की प्रसिद्धि की चाह की, ना ही किसी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन की। श्री राधा बाबा का जीवन और उनकी साधना आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। श्री राधा बाबा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम समझ सकते हैं कि सादगी और समर्पण के माध्यम से भी सबसे ऊंचे आध्यात्मिक शिखरों को छुआ जा सकता है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है और ये बताता है कि भक्ति और साधना के माध्यम से मनुष्य वृंदावन प्रेम रस के निकट पहुंच सकता है। जय श्री राधा।